हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट कार्यपत्रक 16 जिसकी डेट है 31/8/2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। आज हमारी वर्कशीट में है वही बचपन वाली स्टोरी का अगला पार्ट। तो देखते हैं आज इसमें क्या क्वेश्चंस हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा पार्ट 2 बचपन का अगला भाग पढ़ेंगे और जानेंगे कि लेखिका को बचपन में चॉकलेट के अलावा और क्या क्या खाना पसंद था। तो चलिए पढ़ते हैं। हमने इस बचपन के पहले पार्ट के अंदर पढ़ा था कि लेखिका को किन किन चीज़ों का शौक़ था, वो चॉकलेट खाती थी, किस तरह से खाती थी, है ना। तो अब हम इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि वो और क्या क्या उन्हें पसंद था। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। काफल जो है वो एक फ्रूट का नाम है, ओके, जो खट्टे और मीठे दोनों ही टेस्ट में होते हैं। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, ये उनका कलर होता है कि कुछ रेड होते हैं और कुछ पिंक कलर के होते हैं। रस भरी कसमल, रस भरी भी एक फ्रूट होता है, कसमल भी एक खट्टा खट्टा फ्रूट होता है। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़। चेस्टनट ये भी एक तरह का फ्रूट है, ओके। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में, मतलब इन्हें पहले भुना जाता होगा आग में, या फिर जैसे चूल्हे वगैरह जैसे गाँव में होते हैं कच्चे मिट्टी के, उनके अंदर उन्हें रख दिया जाता है आग के अंदर करके, जिससे कि वो भुन जाते हैं अच्छे से, और फिर उनके छिलके उतार कर मुँह में, मतलब फिर वो खा लेते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। चने जोर गरम मतलब क्या है, जो चने होते हैं कच्चे वाले, उन्हें गरम जैसे उन्हें बॉइल्ड करके बनाया जाता है उनका, उसके बारे में बताया गया है। और अनारदाने का चूर्ण, अनारदाने का चूरन जो होता है बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा, बहुत अच्छे टेस्ट का होता है, ओके। ये सब चीज़ें थी जो उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें किन्हें, लेखिका को बहुत ज़्यादा पसंद थी। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। चने जोर गरम की पुड़िया, इस लाइन का मतलब है चने जो थे उस टाइम में, वो ब्लैक वाले चने जो होते हैं पुड़िया में बनाकर, उनका एक कोन सा बनाकर वो उस टाइम में मिलते थे, जो आज भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं। कहीं भी कोई भी मतलब दुकान पे, दुकान में, या फिर जैसे कोई अलग से स्टॉल वगैरह लगाते हैं, कहीं पर किसी चीज़ का स्टॉल लगता है, तो वहाँ पर चने जो होते हैं उन्हें गरम गरम वो मतलब एक पुड़िया के अंदर बनाकर, उसके अंदर प्याज, मिर्ची, नींबू और नमक ये सब डाल के उसकी पुड़िया बनाकर, पुड़िया मतलब एक कोन टाइप का वो बनाकर उसके अंदर डालते हैं और उसमें स्पून लगा के देते हैं, उससे वो जो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। वह अब भी नज़र आती हैं, मतलब ये सारी चीज़ें अब भी नज़र आ जाती हैं। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। पुराने कागज़ों से मतलब रद्दी वगैरह लेकर इस तरह की ये पुड़िया में, पुड़िया मतलब उसी कोन के बारे में बताया गया है कि वो जो पुड़िया जिसके अंदर चने डाले जाते थे, उस पुड़िया को पुराने कागज़ों से बनाया जाता था, मतलब रद्दी पेपर वगैरह लेकर उनसे उन्हें बनाया जाता था। निरा हाथ का कमाल है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिविटी है। जो लोग मतलब इस तरह की पुड़िया उस कागज़ को इस तरह से फोल्ड करके बना लिया करते थे कि मतलब उसमें से कुछ निकलता भी नहीं था और वो लगती भी बढ़िया थी देखने में। तो ये उनके हाथ का एक कमाल था। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली तक पहुंच जाए। यह उस कोन के बारे में बताया गया है कि नीचे से तिरछी लपेटते हुए, मतलब उसे रोल सा नीचे से तिरछी साइड से रोल करते हुए, उसका नीचे से तो वो जैसे आपने कभी आइसक्रीम की कोन देखी होगी, जो नीचे से उसकी चोंच सी होती है, ऊपर से उसका थोड़ा मुंह बड़ा होता है, तो सेम उसे भी मतलब इसी शेप को पुड़िया कहा जाता है, जो मतलब नीचे से बिल्कुल बंद होती है और ऊपर से काफ़ी चौड़ी होती है ना, जो जिसके अंदर आइसक्रीम रखी जाती है। तो वो वाली उसके बारे में बताया गया है कि चने उसके अंदर ईजिली चले जाते थे और उसको उसमें से निकालने भी आसानी से ईजिली थे, क्योंकि मतलब उसमें से निकाले जा सकते थे, इतना ज़्यादा उसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था।
ये एक फिल्म के गाने के बारे में बताया गया है। ओके, ये एक चने पे बेस्ड एक गाना है जो फिल्म में गाया गया है। तो उस टाइम में जब ये चने वगैरह मतलब मिलते होंगे तो हर बच्चा जो स्कूल के हर बच्चे को ये वाला गाना आता था। ज़्यादातर ये चने जो मिलते हैं ये स्कूल के बाहर स्टॉल लगा के खड़े रहते हैं बहुत से बेचने वाले, तो ये इसलिए यहाँ पर स्कूल के हर बच्चे को ये गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, बुरकवाते का मतलब होता है डलवाते। कुछ बच्चे कहते हैं जैसे उनसे अंकल से कि उसमें तेज़ मसाला डालिए, कोई कहता होगा कि इसमें नींबू ज़्यादा डालिए। तो ये उसके बारे में बताया गया है। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। मतलब क्या था कि जो उनका गिरजा मैदान था जो रास्ते में पड़ता होगा, मतलब उसके घूमने तक उस मैदान में पूरा घूमते रहते थे और उस पुड़िया में से चने निकाल के खाते रहते थे। तो ये बताया गया है। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। मतलब जैसे ये उसके बारे में बताया गया, जैसे एक पुड़िया हाथ में ले रखी है, उसमें से एक एक दाना मुंह में डाल रहे हैं और एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। मतलब टहल टहल के एक एक दाना मुंह में और एक एक कदम। तो ये खास लय रफ्तार के बारे में बताया गया है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। खाते खाते मतलब वॉकिंग भी हो रही है, चल भी रहे हैं, सैर भी हो रही है और साथ में मुंह में चने भी जा रहे हैं। ओके, तो ये एक चनों के बारे में बताया गया है। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। छुटपन मतलब क्या होता है? बचपन। बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है, हॉर्स राइडिंग की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। शिमला में हर बच्चे को ये मौका मिल ही जाता था। किस चीज़ का? हॉर्स राइडिंग का, घोड़ों की सवारी करने का। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं। कमतर मतलब क्या होता है? कम समझना, कि मतलब कोई इतना ज़्यादा उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना। पता नहीं क्यों क्यों घोड़ों को कमतर समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। यहाँ पर ये बताया गया है कि ननिहाल में, ननिहाल मतलब क्या होता है? जहाँ नाना नानी रहते हैं तो उन्हें ननिहाल कहा जाता है। ओके, तो ननिहाल के घोड़े जो उनके नाना नानी जो कवित्री हैं, जो इसमें कविता जिन्होंने जो कृष्णा सोबती जो लेखिका हैं, उन्होंने उनके ननिहाल में जब वो अपने नाना नानी के यहाँ जाती होंगी तो वहाँ उन्हें भी घोड़े दिखते होंगे। तो वो उन्हें काफ़ी खूब हुष्ट पुष्ट मतलब होता है काफ़ी हेल्दी, तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत घोड़े दिखाई देते होंगे। तो उनका कहना यही है कि जो यहाँ के घोड़े थे वो इतने ज़्यादा वो नहीं लगते थे, हमें उन पर हंसी आती थी देखकर। मगर जो उनके ननिहाल के घोड़े थे वो बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, हुष्ट पुष्ट थे और ख़ूबसूरत भी थे। उनकी बात फिर कभी की, उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। मतलब ये बात अब यहीं पर ही स्टॉप हो जाती है। ओके, तो ये हमारे कविता सोबती का लिखा हुआ पाठ है बचपन, उसके बारे में बताया गया है। इस पाठ में आज सिर्फ चनों के बारे में बताया गया है और घोड़ों के बारे में। ठीक है, अब इनके हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। खाने की किन किन चीज़ों को सोचकर ही लेखिका के मुंह में पानी भर आता है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि किन किन चीज़ों को सोचकर ही लेखिका के मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। फर्स्ट है हमारा, इसका उत्तर दिया हुआ है काफल, रसभरी, कसमल। यही तीन चीज़ें थी ना जिनके बारे में सोचकर उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब पानी मुंह में भर आना। मतलब क्या होता है? ये एक मुहावरा होता है। मतलब दिल करता है उस चीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं कि आहा मतलब कितनी टेस्टी है, तो उसके सोचने के बाद मतलब जैसे उसके मुंह में, जैसे हमें ऐसा लगता है ऐसा हमारे मुंह में पानी आ रहा है उसके बारे में सोच कर ही। तो ये उसी बारे में बताया गया है कि काफल जो एक फ्रूट था उस टाइम में मिलता था, रसभरी और कसमल। ओके, ये तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये तीन चीज़ें हैं जिनको सोचकर ही लेखिका के मुंह में पानी भर आ जाता है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, यहाँ किस पुड़िया की बात हो रही है? ओके, यहाँ उसका उत्तर है, यहाँ चना जोर गरम पुड़िया की बात हो रही है। चना जोर गरम पुड़िया की बात मतलब जिसमें चने डाले जाते थे, गरम गरम चने। जिस पुड़िया के अंदर, पुड़िया मतलब कोन टाइप की एक बनाई जाती थी जिसका मुंह बिल्कुल कोन की तरह होता था। जैसे नीचे से आइस शेप में आइसक्रीम वाली कोन होती है, नीचे से उसका मुंह बंद और ऊपर से उसका मुंह काफ़ी चौड़ा, तो उसे कहते हैं पुड़िया। ओके, यहाँ चना जोर गरम पुड़िया की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
प्रश्न नंबर 3 है हमारा, चने जोर गरम की पुड़िया किस आकार की बनाई जाती है? किस आकार की बनाई जाती है? चने जोर गरम की पुड़िया कौन आकार की बनाई जाती है? कौन की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है ना, ऐसे में जिसके अंदर हम आइसक्रीम रखते हैं, तो वो पुड़िया भी इसी टाइप की बनाई जाती थी, जो नीचे से बिल्कुल तिरछी, साइडों से तिरछी, मतलब ये वाली साइड है तिरछी, और उसके ऊपर से चौड़ा सा मुंह जिसके अंदर चने रहते थे। ओके, तो ये इस तरह की कोन, इसे कोन कहा जाता है, इसलिए कोन आकार की बनाई जाती थी। क्लियर है? अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, लेखिका के बचपन के समय कौन सा गाना हर बच्चे को आता था? लिखिए। तो ऊपर बताया गया था कौन सा गाना था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। ओके, ये एक गाना भी है फिल्म का। ओके, तो ये यहाँ पे उस गाने के बारे में बताया गया है। ये वाली लाइन सब गाने की हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था, किस मौके की बात यहाँ की गई है? यहाँ शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी की बात की गई है। यही बात बताई गई थी ना कि शिमला रिज पर हर बच्चे को घोड़े की सवारी करने का मौका मिल ही जाता था। तो यहाँ पर आज का उत्तर भी यही है, यहाँ शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी की बात कही गई है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने ये उत्तर लिखना है। इसका प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। लेखिका के ननिहाल के घोड़े कैसे थे? जो उसने शिमला में घोड़े देखे थे वो तो उसे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, उन पर तो सब हंसते थे, है ना। लेकिन लेखिका के ननिहाल के घोड़े कैसे थे? खूब हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। ओके, तो ये हुष्ट पुष्ट मतलब क्या होता है? हेल्दी, है ना। हुष्ट पुष्ट मतलब होता है हेल्दी और खूबसूरत थे। क्लियर है? तो ये हमारे हो गए प्रश्न नंबर 6 भी। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक गतिविधि भी दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है, क्या आपने कभी किसी घोड़े, हाथी या ऊंट आदि की किसी की भी सवारी की हो तो बताइए आपका अनुभव कैसा रहा। यहाँ आप अपने किसी भी एक उसके बारे में, राइडिंग के बारे में बता सकते हैं कि कभी आपको मौका मिला हो घोड़े पे बैठने का, हाथी पर या ऊंट पर, किसी की भी अगर आपने सवारी की हो, या आपको नहीं भी की है तो अगर आपको है कि मुझे इसकी सवारी करने का है, घोड़े पे बैठने का है, हाथी पे या ऊंट पे, तो जिस पे भी आपका मन है या आप बैठे हैं तो आप उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस इसमें लिख सकते हैं, और आपको कैसा लगा वो भी इसके बारे में आप अपने आप ही बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी गतिविधि है, ये आप खुद करें। ओके, ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो वो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन स्टूडेंट ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।